अस्सलाम वालेकुम। सादिया वीडियो के साथ आज मैं एक डिफरेंट जगह से थोड़ी सी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बिजी चल रहा है, रमज़ान का महीना है, वीडियोस रेगुलर नहीं बना पा रही हूँ। तो खैर, जो मैसेज मैं आज देना चाहती हूँ वो यही है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, जैसे आप सब जानते हैं, माशाल्लाह से नेकियां कमाने का भरपूर अपने लिए जो है ना अच्छे अच्छे अमाल करने का टाइम चल रहा है, और बोनस है जो हमारे मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये रखा हुआ है, तो इसको हम कैश करते हैं इस महीने में, मैं समझती हूँ। तो रोज़े रखें, नेकियां करें, सदका खैरात करें। अब ये लास्ट अशरा है, चंद दिन बाकी रह गए हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा सदका और खैरात किया जाता है, ज़कात निकाली जाती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हकदार जो लोग हैं उन तक खुद पहुँचने की कोशिश करें, थोड़ी सी एफर्ट इसमें आप लगा लें अगर। तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा चल रही है इन दिनों में, बहुत गरीब जो है वो बड़ा परेशान हाल हो चुका है, आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ है। तो जितनी भी इस्तात है कम अज़ कम वो उस हकदार तक पहुंच जानी चाहिए जो इस वक्त मुसीबत में है, जिसके पास 2 वक्त का खाना मौजूद नहीं है, बच्चों के लिए ईद के लिए ख़रीदने के लिए कपड़े उसके पास पैसे नहीं है, वो अपनी और अपने बच्चों की ख्वाहिशात को दबा लेते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास राशन तक नहीं है। तो आप अपने मोहल्ले में इर्द गिर्द वो लोग जिनका सबसे पहले हक है, और रिश्तेदारों में, तो इस्लाम ने तो हमें हर चीज़ का वाज़ह पहले ही बता दिया। मैं समझती हूँ कि बात ये नहीं है कि हम दे कितना रहे हैं, थोड़ा दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, चंद 100 की गुंजाइश है, हिम्मत है, या लाखों करोड़ों दे सकते हैं, लेकिन बात यह है कि वो कम अज़ कम सही जगह पे पहुंचना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जिसका ख्याल रखने की ज़रूरत है वो ये है कि नुमाइश जो है उसका अंसर कहीं पे भी नीयत में भी नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। रमज़ान का महीना है, मुखलिस होकर, खालिस होकर सदका खैरात करें, सही लोगों तक चीज़ें पहुंचाएं। बेशक आप कम भी दे सकते हैं लेकिन दें ज़रूर। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बड़ी कन्फ्यूजन है इन चीज़ों को लेकर कि एक तरफ हमें गदागरी जो लोग करते हैं उनकी हौसला अफजाई ना करने का हुक्म है इस्लाम में, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना किया है कि इन लोगों की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ कुरान में हमें ये मिलता है कि जो सवाल करने वाला है, जब सवाल करने के लिए कोई आता है तो उसको कभी खाली नहीं लौटाना चाहिए। ये मफहूम हो सकता है, एज इट इज़ मैं तर्जुमा नहीं कर रही, लेकिन बात आपकी समझ में आ रही होगी। तो बात ये कि कैसे पहचाने, जब कोई आपके दरवाजे पे आता है तो वो सवाल ही कर रहा होता है बज़ाहिर, लेकिन वो गदागर भी हो सकते हैं, वो प्रोफेशनल हो सकते हैं। तो प्रोफेशनल लोगों को किस तरह से पहचाना जाए? एक तो वो आपके जो रूटीन से आपके घरों में आते हैं, गलियों में फिरते हैं, आपको उनका पता होता है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो सफ़ेद पोश होते हैं, वो हाथ फैलाने से कतराते हैं, वो अपने आप की, अपनी इज्जत की खातिर अपने आप को पीछे रखते हैं, अनलेस कि वो इतने मजबूर ना हो जाएं कि उनको किसी के आगे हाथ फैलाना चाहिए पड़े। तो सबसे पहले तो आप, मैं समझती हूँ कि अपने दिल की आवाज़ सुने कि उस वक्त दरवाजे पे अगर आपके कोई आ गया है, आपसे कुछ मांग रहा है, तो आपका दिल उस वक्त क्या आपको एक जो है ना वो फीलिंग्स दे रहा है। तो अल्लाह ताला का जो एक इंसान के अंदर जो कहते हैं ना एक फीलिंग्स आती हैं ना कि महसूस करने की फीलिंग्स, जिससे आप, तो वो मैं समझती हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं समझनी। तो आप अपने दिल से पूछें आपका दिल उस वक्त क्या कह रहा है, बाकी कोशिश करें कि आप उसको ना लुटाएं। अगर आपको नज़र आ रहा है कि ये हौसला अफजाई इसकी मैंने नहीं करनी, ये बंदा गलत है, तो बात वही आ जाती है कि वो फिर हकदार नहीं है, हकदार तक हमने जाना है। तो सवाल अगर कोई करने आ जाए अगर, तो 2 चीज़ें हैं मैं समझती हूँ, या तो बिल्कुल इंसान इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकाल ले कि मैंने ये नहीं सोचना, मेरे पास है, मैंने उसको देना है और उस हुक्म के हिसाब से देना है जो अल्लाह ने फरमा दिया है, या मदद करने के लिए कि देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह पाक की है, तो मैंने लुटाना नहीं है, खाली मैंने देना ज़रूर है। या तो आप बिल्कुल उस तरफ आ जाएं, या फिर अगर आपने मोहतात होकर चलना है तो आप इस गदागर जो लोग हैं उनकी हौसला शिकनी करें। आप फिर खुद थोड़ी सी एफर्ट करें, उन लोगों की मालूमात करें और उन लोगों तक खुद पहले पहुंच जाएं। इससे पहले कि वो आप तक पहुंचें, आप खुद उन तक पहुंचें और उनके जाकर उनकी मदद करें, उनके हाल अहवाल को जानेंगे तो यकीन जानिए दिल को ज़्यादा खुशी होगी, ज़्यादा उससे राहत महसूस होगी जो आप उसको देने जा रहे हैं। जिताना नहीं चाहिए, जितना भी इंसान दे सकता है उसका जिताना जो है वो आपके किए हुए के ऊपर पानी फेरने के बराबर है, अमलन भी
اس کا کوئی آپ کو ثواب نہیں ملنے والا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرمانے والی ہے. جان بوجھ کر آپ نہ کریں، لیکن انجانے میں اگر آپ سے کچھ ایسا ہو گیا ہے، کسی کو آپ نے منع کر دیا ہے، نہیں دے پائے، وہ حقدار بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس کی نیت صاف ہے، یہ بندی میری جو ہے اس کی نیت صاف ہے، تو وہ نیتوں کو جاننے والا ہے. اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسان کو عطا کرتی ہے، یا معاف فرمانے والی ہے، وہ معاف فرما دیتی ہے. باقی یہی میرا آج کا میسیج تھا. آپ اس کے اوپر ضرور توجہ کریں، ایفرٹ کریں، جیسا بھی ہے اپنے گھر سے نکل کر ان لوگوں تک پہنچیں اور ان کو پہچانیں، اور پہچان کر اس سے پہلے کہ وہ آپ تک پہنچیں، اگین وہی بات کہ آپ ان تک پہنچیں اور ان کا حق ان کو دلائیں. آئی ہوپ آپ کو یہ میسیج پسند آیا ہوگا. اس میسیج کو ضرور فارورڈ کریں، کیونکہ یہ چند دن رہ گئے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیج پہنچے کہ کس طرح سے حقداروں کو جو ہے وہ اگنور نہیں کرنا، ان تک ہم نے خود پہنچنا ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے. میری دل سے یہی دعا ہے آپ سب کے لیے، اور اس مہینے کی جو فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ سمیٹنے کی آپ کو، مجھے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو مجھے اب دے دیں اجازت. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.